डॉक्टर जयशंकर शाही, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं अनिवार्य हिंदी के इस व्याख्यान में, जिसके अंतर्गत निरंतर हम सूरदास के साहित्य का अवगाहन कर रहे हैं। पिछले व्याख्यान में हमने जाना कि किस प्रकार से सूर साहित्य में जिस वात्सल्य का वर्णन किया गया है वह संपूर्ण विश्व के साहित्य में अनुपम है, उत्कृष्ट है। पिछले अवतारों के अनुशीलन के क्रम में हमने देखा कि माता यशोदा के मन में विभिन्न प्रकार की अभिलाषाएं अंकुरित होती हैं, जन्म लेती हैं। शिशु कन्हैया के लिए कि बाल कृष्ण कब घुटनों के बल सरकेंगे, कब पैरों के सहारे चलना प्रारंभ करेंगे, कब तोतली बोली से माता को संबोधित करेंगे, यह समस्त अभिलाषाओं का चित्रण महाकवि सूरदास ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। अवतरण में चित्रात्मकता है, जिसकी चर्चा पिछले व्याख्यान में हमने की थी। आगे का के पद के अन्य जो अंश हैं उनका हम वाचन करेंगे और उसके भावार्थ को हम स्पष्ट करते चलेंगे। हम देखते हैं कि माता यशोदा की अन्य अभिलाषाएं क्या क्या हैं। जसुमती मन अभिलाष करे, माता यशोदा का पोर्ट्रेट प्रस्तुत किया है महाकवि सूरदास ने। मनोवैज्ञानिक चित्रण यहाँ प्रस्तुत किया गया है। माता के हृदय में किस प्रकार से तरह तरह की अभिलाषाएं अंकुरित होती रहती हैं अपने शिशु के प्रति, उसका चित्रण महाकवि ने किया है। आगे की पंक्ति देखें। कबधों तनक तनक कछु खई हैं, अपने करसों मुख ही भरै, कब हंसी बात कहे गो मोसों, जा छविते दुख दूरी हरै, श्याम अकेले आंगन छाड़े, आप गई कछु काज धरै। तो इस तरह के जो तुक की जो योजना है, भरै, हरै, घरै, घरै, डरै, यह तुक की योजना। ब्रजभाषा की जो मृदुलता है, मधुरता है, उसकी अनुभूति हम सबको हो रही है। और इसके भावार्थ को देखते हैं। माता यशोदा की जो अभिलाषा है वह सूरदास व्यक्त करते हैं कि सूरदास कहते हैं कि माता यशोदा के मन में अभिलाषा उत्पन्न होती है कि कबधों तनक तनक कछु खई हैं, बाल कृष्ण कब थोड़ा थोड़ा खाना प्रारंभ करेंगे। तनक तनक, तनिक तनिक शब्द का प्रयोग, एक ही शब्द की दो बार आवृत्ति हो रही है, प्रमुक्ति प्रकाश अलंकार है। कबधों तनक तनक कछु खई हैं, शिशु कृष्ण तनिक तनिक खाना कब प्रारंभ करेंगे, अपने करसों मुख ही भरै, और अपने हाथ से भोजन लेकर कब अपने मुंह में डालेंगे, कब वो खाना प्रारंभ करेंगे। ऐसी अभिलाषा माता यशोदा को है। और आगे, कब हंसी बात कहे वो मोसों, और कब वह कन्हैया हंस हंस कर मुझसे बात करेगा, मुझसे वार्तालाप करेगा अपनी तूतली बोली में। जा छविते दुख दूरी हरे, और उस अनुपम छवि को निहार कर, निदर्शन करके समस्त दुख माता यशोदा का दूर हो जाएगा। तो कब हंसी बात कही गो मोसों, जा छविते दुख दूरी हरे, दुख दूरी दवर्ण क्या अनुप्रास अलंकार। आगे की पंक्ति देखें। अब एक नाटकीय तत्व का समावेश इस पद में होता है। किसी घटना का वर्णन महाकवि सूरदास अब करते हैं। देखें कैसे। श्याम अकेले आंगन छाड़े, आप गई कछु काज घरै। माता यशोदा मन में अभिलाषा करती होती हैं और श्याम को अर्थात कन्हैया को आंगन में अकेले छोड़कर आप गई कछु काज घरै,
घर में जाती हैं कुछ कार्य निष्पादित करने के लिए, कुछ काम को पूरा करने के लिए, और श्याम को, कन्हैया को आंगन में ही अकेले छोड़ जाती हैं। और तब क्या होता है? श्याम अकेले आंगन छाड़े, आप गई कछु काज घरे, यही अंतर अंधवाह उठ्यो इक, गर्जत गगन सहित गहरे। इसी अंतराल में, इसी बीच में एक भयंकर आंधी उठती है, एक भयंकर प्रभंजन, झंझावात, अंधर उठता है, और गर्जत गगन सहित गहरे, और पूरा गगन गुंजायमान हो जाता है, गहरा जाता है उस प्रभंजन, उस झंझावात, उस आंधी के प्रखर प्रचंड वेग की गूंज से पूरा गगन गहराने लगता है उस गर्जन तर्जन से। तो यही अंतर अंधवाह उठ्यो इक, गर्जत गगन सहित गहरे। अंतर अंधवाह में अवर्ण की आवृत्ति, अनुप्रास अलंकार, गर्जत गगन में गवर्ण की आवृत्ति, अनुप्रास अलंकार, और शब्द के माध्यम से चित्र बना रहे हैं महाकवि सूरदास। हम सबकी उत्सुकता बढ़ रही है, क्यूरियोसिटी बढ़ रही है कि अचानक यह किस प्रकार की घटना घट रही है, इस घटना का क्या परिणाम निकलेगा, अचानक ये प्रभंजन, ये झंझावात कैसा है। तो यही अंतर अंधवाह उठ्यो इक, अचानक इसी बीच, इसी अंतराल में जब माता यशोदा अकेले उस कन्हैया को आंगन में छोड़कर घर में चली जाती हैं किसी काम से, किसी काम को करने के लिए, इसी बीच अचानक एक भयंकर तूफान उठता है, अंधर उठता है, और पूरा गगन गुंजायमान हो जाता है उस आंधी के प्रचंड प्रखर वेग के कारण। तो यही अंतर अंधवाह उठ्यो इक, गर्जत गगन सहित गहरे। गर्जत गगन में गौवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार के साथ साथ ध्वन्यात्मकता है, जिसको अंग्रेजी में ओनोमेटोपिया कहा जाता है, कि जब कवि शब्दों के माध्यम से ध्वनि का सर्जन करता है, जब कवि शब्दों के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न करता है, तो ऐसी परिघटना को ध्वन्यात्मकता कहा जाता है। इसे हम ध्वनि बिंब कहेंगे या ऑडिटरी इमेजरी कहेंगे। हमने दृश्य बिंब भी देखा, साथ साथ हम ध्वनि बिंब का भी गूंज अनुगूंज सुन पा रहे हैं। अंधर के उठने का पूरा चित्र भी हमारे आंखों के सामने समक्ष हो रहा है, साथ साथ गगन के गर्जन तर्जन की ध्वनि भी, तुमुल नाद भी हमें सुनाई पड़ रहा है। तो इस पद में ऑडियो विजुअल दोनों प्रकार का इफेक्ट महाकवि सूरदास ने प्रस्तुत किया है। तो यही अंतर अंधवाह उठ्यो इक, गर्जत गगन सहित गहरे। और अंतिम पंक्ति इस पद की, सूरदास ब्रज लोग सुनत धुनि, जो जह तह सब अति ही डरे। सूरदास कहते हैं कि ब्रज प्रदेश के जो वासी हैं, वे इस अद्भुत भयंकर ध्वनि को सुनकर जो जहां है वहीं अत्यंत भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, भयाक्रांत हो जाते हैं। सूरदास ब्रजलोक सुनत धुनि, जो जह तह सब अति ही डरे। सब अतिशय अत्यंत भयभीत हो जाते हैं। ब्रज के, गोकुल के सारे निवासी इस प्रखर भयंकर ध्वनि को, नाद को सुनकर, तुमुल निनाद को सुनकर अत्यंत भयभीत हो जाते हैं। यह पद समाप्त होता है और हमने देखा कि इस पद में चित्रात्मकता भी है, साथ साथ ध्वन्यात्मकता भी है। इसी के साथ मैं अपने इस वक्तव्य को विराम देना चाहूंगा।